नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग पोटेंशियल। ड्रग पोटेंशियल ये चैप्टर आपको देखने को मिलता है स्टुअर्ट क्लोज की फिलॉसफी द जीनियस ऑफ होम्योपैथी में। जब आप इस चैप्टर को रेफ़र करते हैं तो आपको लगता है कि काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड है, बट कुछ जनरल एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप ये ड्रग पोटेंशियल को समझेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और ड्रग पोटेंशियल को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक बैकबोन होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के लिए एक बैकबोन का काम करता है ड्रग पोटेंशियल। वो कैसे आए कि हम पार्ट में जानेंगे, कुछ जनरल एग्जांपल लेंगे, कुछ स्टोरी को लेंगे और ड्रग पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, पोटेंशियल। आज के डेट में आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, हज़ारों क्या लाखों वीडियो मिल जाएंगे जो पोटेंशियल पे बातें करते हैं। खासकर जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमेशा बोलते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति, अंतर शक्ति को जागृत करने का कैसे करना है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है उसको जागृत करने का। यानी कि पोटेंशियल सिंपल एक क्या है, क्षमता, आपके अंदर की इनहेरेंट पावर जिसको जागृत करने की आवश्यकता है। एक स्टोरी आपने बहुत कॉमनली सुना होगा हनुमान जी की। जब माँ सीता का हरण हो जाता है, रावण उन्हें लेके जब लंका चला जाता है और जब भगवान राम की मुलाकात होती है हनुमान जी से, तो वहाँ पे विचार विमर्श होता है कि कोई एक जाए और माँ सीता का हालचाल लेके आए, वो किस अवस्था में है अभी। तो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब भी जामवंत जी हनुमान जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। हनुमान जी को डाउट होता है कि मैं कैसे कर सकता, इतनी बड़ा समुद्र पार करके मैं कैसे वहाँ लंका जा सकता हूँ। तब जामवंत जी उन्हें बताते हैं कि हनुमान, तुम्हारे अंदर ऐसी एक पोटेंशियल, ऐसी क्षमता है कि अगर तुम एक बार यहाँ पैर पटकोगे तो सीधा लंका में ही उतरोगे। कुछ वैसा ही होता है। हनुमान जी एकदम पैर पटकते हैं रॉकेट की तरह और सीधा जहाँ उन्हें पहुँचना होता है लंका जाते हैं। और आगे क्या करते हैं इसकी कहानी आप सभी को पता है। कहने का मतलब है कि हनुमान जी के अंदर भी पोटेंशियल था, क्षमता थी, जिसके कारण वो ऐसा कर पाए। इस पोटेंशियल को जागृत करने में डॉक्टर हैनीमैन की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर ये पोटेंशियल जागृत नहीं होता तो एक सिंपल सा जो बालू है जिसे देख के लगता है कि इसका क्या हो सकता है, उस बालू से साइलेशिया नहीं बना होता और वो साइलेशिया का नहीं बना होता तो आज जन जन में उस मेडिसिन से कितना अमूल्य उसका योगदान देखने को मिल रहा है, कितने रोगों को ठीक करने में उसकी भूमिका देखने को मिल रही है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो पोटेंशियल को जागृत करने में, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, इसको जागृत करने में डॉक्टर हैनीमैन की बहुत बड़ी भूमिका है। और आप उससे देखेंगे कि जितना मेटेरियल का हमारा जितना मेडिसिन से भरा हुआ है उन सब में ऐसा नहीं कि कोई एक पदार्थ जो कि तत्व मिनरल भी है, मिनरल को देख के लगता है कि इससे क्या हो सकता है, मिनरल है, एनिमल है, डिफरेंट सोर्स को डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया, उसके इनहेरेंट पावर को बाहर निकालने की कोशिश की और उसमें वे सफल रहे। और उस सफलता के कारण ही आज होम्योपैथी जन जन को लाभान्वित कर पा रही है। दूसरा एग्जाम्पल एक ले सकते हैं कि एक बीज, एक सीड। हम मार्केट जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि ऐसा बीज मुझे दो कि जो मैं लगाऊं उससे मुझे ढेरों सारे फल मिले। आप बीज लेके आते हैं मार्केट से, उस बीज को आप मिट्टी पे फेंक देते हैं। होता क्या है कि वो बीज सड़ जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। और उसी बीज को आप अगर 1-2 इंच अगर गड्ढा करके डालते हैं, वहाँ खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो कुछ समय के बाद वहाँ पे पौधा या वृक्ष वो बन और आपको फल रूपी या अनाज रूपी माध्यम से आपकी सेवा में हमेशा वो तत्पर रहता है। कहने का मतलब है कि उस बीज के अंदर भी पोटेंशियल है, उस बीज के अंदर भी क्षमता है और उस क्षमता को जागृत करने के लिए उसे मिट्टी के अंदर जाना होता है।
तो मिट्टी के अंदर जाना यानी कि एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस डॉक्टर हैनीमैन ने किया पोटेंटिएशन के माध्यम से। जैसे आयुर्वेदिक में कहा जाता है मर्दनम वर्धनम, जितना मथेंगे उतना वो बढ़ेगा। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट डॉक्टर हैनीमैन ने लाया ट्राइचुरेशन के माध्यम से, सकसन के माध्यम से। मेडिसिन जो भी ड्रग थे उसके अंदर की इनहेरेंट पावर को निकालने का काम किया। उसके अलावा जब आप इस चैप्टर को रेफ़र करेंगे तो वहाँ आपको कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की चर्चा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की चर्चा है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये पूरे ब्रह्मांड में हर जो भी कुछ है, हर कुछ में एक पोटेंशियल है, एक एनर्जी है, एक क्षमता है, और उसकी वजह से वो अपना वर्क कर रहा है। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वाकर्षण, ये भी एक एनर्जी है। इसको आप देखते नहीं है बट ये अपना काम पूरी तरीके से कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण ही एक वजह है जिसके कारण आज हम पृथ्वी पे आराम से चल पाते हैं, नहीं तो हम अंतरिक्ष की जैसे उड़ते रहते हैं। दूसरा यहाँ पे चर्चा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है, और डॉक्टर हैनीमैन ने भी डिफरेंट एप्रोच में ये जिक्र किया है। ये जो इमैटेरियल फोर्स है इसका इफेक्ट आप देखते हैं, ये बल्ब में जाता है, प्रकाश देता है, और उस प्रकाश से हम लाभान्वित होते हैं, बट इस एनर्जी को हम देख नहीं पाते। बट आज का साइंस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करता है मैथमेटिक्स के द्वारा। तो यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्कॉलर हैं, उन्हें ये वर्क करना चाहिए, और ये वाइटलिटी के कॉन्सेप्ट को, वाइटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है, इसका एक मेजरमेंट होना चाहिए, इसका एक मैथमेटिकल मेजरमेंट होना चाहिए, जिससे हम ये प्रूफ कर सकें कि हमारी मेडिसिन एक्ट करती है, और उसका यहाँ पे कैलकुलेटिव मेजरमेंट भी है। ये कैलकुलेटिव मेजरमेंट की भी बात यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज कर रहे हैं। ये था कुछ एक इसका जनरल व्यू। अब हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में हमें कुछ डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने पहले जितनी वीडियो बनाए हैं, मैंने आपको कहा है कि जब भी आप किसी चैप्टर को रेफ़र करें तो उसका हेडिंग देखें। उस हेडिंग को अगर आप समझ लेते हैं तो लगभग पूरा जो आपका उसके अंदर का जो पार्ट है वो समझ में आ जाएगा। 10-15 पन्नों का जो वो चैप्टर राइट डाउन किया गया उसका एक थीम आपको समझ में आ जाएगा, और ये थीम आपको वाइवा में भी हेल्प करता है और एग्ज़ाम में भी लिखने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला ही पॉइंट आएगा ड्रग। ड्रग क्या है? ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में जब जाएगा तो जो आपके फिजियोलॉजी को भी अल्टर करेगा और आपकी साइकोलॉजी को भी अल्टर करेगा। जो हमारा पहला पॉइंट हो गया ड्रग। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है यहाँ पे व्हाट इज़ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है? द क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ दैट समबॉडी समथिंग हैज़ बट डैट में नॉट बी फुल्ली डेवलप्ड येट। वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, वो आपके अंदर है बट वो फुल्ली यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। डैट इज़ अ पोटेंशियल। अब हमने जाना ड्रग क्या है, हमने जाना पोटेंशियल क्या है, तो अब इसको हम कंबाइन कर देंगे ड्रग पोटेंशियल। ड्रग पोटेंशियल क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी ड्रग के इनहेरेंट पावर को जागृत करते हैं। इनहेरेंट पावर को जानने के प्रयास को ही हम कहते हैं ड्रग पोटेंशियल। अब इस पावर को हम कैसे जानेंगे, उसके अंदर की क्षमता को कैसे जानेंगे? पोटेंटिएशन के माध्यम से। हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पोटेंटिएशन। हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे जिसमें हम ट्राइचुरेशन का भी जिक्र करेंगे, सकसन का भी जिक्र करेंगे। यहाँ पे हमारा ये फोर्थ पॉइंट हो गया। थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन की जब बात आती है तो आपने गौर किया होगा कि ये कॉन्सेप्ट आया है 5th एडिशन में, जहाँ पे ड्रग डायनामाइजेशन की बात है, और उसी एडिशन में आपको वाइटल फोर्स की भी चर्चाएं देखने को मिलती हैं। इससे पहले जब आप 4th एडिशन की बात करेंगे वहाँ डॉक्टर हैनीमैन ने थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ की चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं बीमारी जो थी, हैनीमैन ने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया था काफ़ी पहले ही, बट देखते थे कि बीमारियां पुनः वापस आ जाती हैं, और वापस की आती हैं जब उसके कॉन्सेप्ट को जाना तो उनके पीछे का कारण जो समझ में आया वो था मैजम। और मैजम क्या था? एक डायनेमिक कॉज था। तब हैनीमैन का ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर डायनेमिक कॉज को हटाना है तो हमें डायनेमिक मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी। तभी से ये ड्रग डायनामाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, और यहीं से दवाओं को पोटेंटाइज करके उन्हें काफ़ी माइन्यूट भाग में तोड़ने की जो सिलसिला था वो वहाँ से शुरू हुआ।
पोटेंटाइजेशन के आने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस हैं जिनसे होम्योपैथिक मेडिसिन को तैयार किया गया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द पोटेंटाइजेशन डायनामाइजेशन, और यही वजह है कि आज की डेट में आप मैट्रामेडिका को जब रेफ़र करते हैं, जितने भी सांप से बनी हुई दवा है या जितने भी ऐसे सोर्स हैं जो मिनरल सोर्स हैं जो पॉइजनस हैं क्रूड सब्सटेंस में, बट पोटेंटाइजेशन के बाद डायनामाइजेशन के बाद काफ़ी अपने अच्छे गुण को वो सामने लेके आते हैं, और उस गुण के आधार पे जब वो पेशेंट को दवा दी जाती है तो काफ़ी उनका अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो पोटेंटाइजेशन और डायनामाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी काफ़ी हेल्प किया होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में। और आज की डेट में जब आप रिसर्च की बात करें तो आपने एक वर्ड सुना होगा हॉर्मोसिस। हॉर्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि लार्ज डोज किल एंड स्मॉल डोज एस्टिमुलेट, और ये कॉन्सेप्ट आज के जो मॉडर्न साइंस है इस कॉन्सेप्ट को वो मानते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आप देखें तो हमारी जो डायनामाइजेशन थ्योरी है पूर्ण तरीके से टिकी हुई है। उसी को लार्ज में दिया जाए, ज़्यादा डोज दिया जाए तो वो किल कर देगा किसी भी सेल को, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में उसको तोड़ के दिया जाए तो वो एस्टिमुलेट करता है, यानी कि जीवनी शक्ति को बढ़ाने में, जीवनी शक्ति को अच्छा करने में उसकी भूमिका देखने को मिलती है जब वो स्मॉल फॉर्म में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो डायनामाइजेशन का कॉन्सेप्ट है या पोटेंटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी एक बेहतरीन भूमिका निभाता है होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में। अगर ये नहीं होता तो ये एज ए बैकबोन की तरह, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ड्रग पोटेंशियल जो है एक बैकबोन है, क्योंकि ये थ्योरी अगर नहीं होता तो होम्योपैथिक दवा किसी काम की नहीं होती, क्योंकि डायनेमिक कॉज को हटाने के लिए हमें डायनेमिक मेडिसिन की ही आवश्यकता पड़ती है। 5th पॉइंट आता है ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग यानी कि जो भी ड्रग सब्सटेंस है उसकी प्रूविंग करना। होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग काफ़ी अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ जो प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे होती है। हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे जो भी हमने मेडिसिन पोटेंटाइज किया है, जो भी हमने मेडिसिन डायनामाइज किया है, उस डायनेमिक मेडिसिन को हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे को देते हैं, और जो भी वहाँ पे सिम्टम हमें नज़र आते हैं जिसको डॉक्टर हैनीमैन ने ऑब्जर्वेबल फेनोमेना बोला, जो भी ऑब्जर्व होता है, जो भी घटनाएं वहाँ पे हमें दिखती हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे राइट डाउन करते हैं। होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग इसलिए भी अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो इमोशन यानी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जो भी चेंजेस नज़र आते हैं उसको भी हम राइट डाउन करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रूविंग होती है वो ह्यूमन पे होती है। एनिमल प्रूविंग के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने इसलिए नकारा क्योंकि एनिमल पे आप लगभग फिजिकल सिम्टम तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट उसके मन पे उस दवा का क्या असर हुआ उसको आप नहीं ले सकते। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने ह्यूमन प्रूविंग पे ही जोर दिया, और जो होम्योपैथिक दवा है उसकी प्रूविंग ह्यूमन पे इस कारण, इस वजह से होती है। तो 5th जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है और कह सकते हैं कि सबसे अहम भाग है, कि दवा हमने पोटेंटाइज कर लिया, उसकी जब तक प्रूविंग नहीं करेंगे तो उसका गुण हमें कैसे समझ में आएगा। तो गुण समझने के लिए हमें यहाँ पे ड्रग प्रूविंग की आवश्यकता होती है। तो ड्रग प्रूविंग हो गया हमारा 5th पॉइंट। 6th में हमारा आता है थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन। थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी एक ब्रॉड टर्म है। थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन पे काफ़ी ढेरों आपको वीडियो भी मिलते हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे बताया जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनने लगते हैं। यानी ये एक तरह से कह सकते हैं कि सोच रूपी स्टिमुलस हम अपने बॉडी में डेवलप करते हैं, और वो स्टिमुलस हमें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलर और लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। कैसे उसको समझते हैं। थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षित होना। जब भी जो भी सिम्टोमेटोलॉजिकली सिमिलर मेडिसिन चुनी जाती है पेशेंट के लिए, पेशेंट दवा लेता है, दवा लेके घर जाता है, उसे खाता है, जैसे ही वो दवा जीभ पे जाती है तो वहाँ पे सेंटिएंट नर्व के माध्यम से पूरे नर्वस सिस्टम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो बॉडी में गया, एक आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप किया।
अब आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप करने के बाद जिस प्रॉब्लम से पेशेंट सफ़र कर रहा है, ऐसे जिस बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसे हम ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिजीज़ का नाम देते हैं। वो नेचुरल क्रोनिक डिजीज़ जो है और ये जो आर्टिफिशियल डिजीज़ जो हमने डेवलप किया है उससे मैच होता है। और क्यों मैच होता है? क्योंकि दोनों का जो लक्षण है समान है, सिमिलर है। यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलर वर्क करता है। तो सिमिलर के आधार पे दोनों अट्रैक्ट होते हैं। एक मजबूत है, एक उससे कमज़ोर है। मजबूत जो होता है कमज़ोर पे हावी होता है और वो डिजीज़ को वहाँ पे एक्सटिंग्विश कर देता है। यानी कि जो नेचुरल डिजीज़ है वहाँ पे एक्सटिंग्विश हो जाती है और जो आर्टिफिशियल डिजीज़ हमने डेवलप किया है मेडिसिन के माध्यम से, वो भी कुछ समय के बाद धीरे धीरे बॉडी से निकल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दवाओं की पोटेंसी, उनका रिपीटिशन और डोजेज वो टोटली हमारे हाथों में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी पेशेंट को आराम लगना शुरू हो जाए, जब भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाए, तो वो दवा को स्टॉप कर दे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे वर्क कर चुका है और उस पेशेंट की बीमारी अब ठीक होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और किस तरीके से फिजियोलॉजिकली कैसे वर्क करता है उसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि दी ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन में, यहाँ तक कि हम ग्रोथ में, रिपेयर में, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में, इनर्वेशन में एंड इनर्वेशन में, रेस्पायरेशन में, सर्कुलेशन में, स्लीप में, इंटेलेक्ट में, इमोशन में, रीजन में, मेमोरी में, जजमेंट में। एंड ये सारे जो रिएक्शन जो हो रहे हैं ये किसी भी स्टिमुलस के प्रति, ये टोटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और म्यूचुअल एक्शन के अंदर ये आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओवरऑल हमारी बॉडी को भी हेल्दी रखने में इसकी काफ़ी अहम भूमिका है, क्योंकि जैसा स्टिमुलस हम बॉडी को डालेंगे कुछ वैसा ही वो रिएक्ट करता है। जैसे कि हमने शुरू में बताया, सोच रूपी, हमने अगर निगेटिव सोच डेवलप किया तो एक निगेटिव स्टिमुलस डेवलप करेगा और वो उस तरीके से हमें ढलने में मजबूर कर देता है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में, पेशेंट को ठीक करने में भी और हमारी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में भी। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर डिजीज, जहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज लिखते हैं कि ड्रग वेयर यूज टू मॉडिफाई डिजीज कंडीशन अपॉन फैंसीफुल और थ्योरेटिकल ग्राउंड विदाउट एनी नॉलेज ऑफ देयर एक्शन अपॉन दी हेल्दी ऑर्गेनिज्म। ये पहले की बातें कर रहे हैं कि पहले जो ड्रग का उपयोग होता था वो एक फैंसीफुल यानी कि स्पेकुलेटिव था कि ये दवा ऐसे दे देना चाहिए तो इससे पेशेंट ठीक हो जाए। यानी कोई एक बेसिस नहीं था, कोई एक प्रिंसिपल नहीं था, कोई एक फिक्स प्रिंसिपल नहीं था जिसके आधार पे दवा दी जाती थी। कुछ भी दे दो, पेशेंट की जांच से उनको कोई मतलब नहीं होता था कि पेशेंट ठीक हो चाहे ना हो। तो एक फैंसीफुल उन्होंने एक फेनोमेना तैयार कर लिया था, उसके आधार पे वो ट्रीटमेंट करते थे। यहीं पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूटाइल सर्च फॉर स्पेसिफिक फॉर डिजीज, और ये काफ़ी व्यर्थ वाली बातें थी। स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक दवा को किसी भी कास्ट डिजीज़ को के लिए चुनना। होम्योपैथिक स्पेसिफिक की जब भी बात आती है तो स्पेसिफिक होम्योपैथिक का जो होता है टोटली बेस्ड ऑन द इंडिविजुअलाइजेशन। हर एक पेशेंट होम्योपैथिक सिस्टम के लिए अलग है, क्योंकि बीमारी एक ही है बट उसके लक्षण हर एक लोगों में अलग अलग आते हैं, क्योंकि हमारा जो जनरल एस्पेक्ट है वो काफ़ी डिफर होता है एक दूसरे से, और ये जनरल एस्पेक्ट ही हमें मेडिसिन को भी चुनने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जब जनरल एक दूसरे का काफ़ी अलग है तो मेडिसिन कैसे एक हो सकती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर डिजीज़ की भी चर्चाएँ हैं। ये कुल टोटल पॉइंट थे, जिसमें हमने पहला पॉइंट हमने देखा व्हाट इज ड्रग, दूसरा हमने देखा व्हाट इज़ पोटेंशियल, तीसरा हमने यहाँ पे जाना व्हाट इज ड्रग पोटेंशियल, फोर्थ हमने जाना डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, पोटेंटाइजेशन की थ्योरी को समझा, और उसके बाद हमने फिफ्थ पॉइंट में ड्रग प्रूविंग को जाना। ड्रग प्रूविंग सबसे मेन भूमिका उसका है ड्रग पोटेंशियल को जानने में। उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन को जाना, और लास्ट में हमने जाना स्पेसिफिक फॉर डिजीज। ये ओवरव्यू है। इस पॉइंट को अगर आप मेमोराइज करते हैं, इस पॉइंट को याद रखते हैं, तो आपको कभी भी जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए या वाइवा में या एग्ज़ाम में, तो राइट डाउन करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा।
और इसके अलावा जो मैं शुरू के कुछ पॉइंट बताए जहाँ पे मैंने डिफरेंट जनरल एस्पेक्ट में पोटेंशियल की चर्चाएं की हैं, उसको आप ज़रूर याद करें। और जब भी क्वेश्चन वाइवा में खासकर जब पूछे जाते हैं तो आप कुछ उस तरीके से बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।